नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सोयाबीन के खेत की तैयारी से लेकर सोयाबीन के कटाई तक की जानकारी, मतलब सोयाबीन की खेती की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए यह वीडियो कुछ लंबा भी हो सकता है। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो घंटी का निशान आया होगा उसे भी दबा दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो खेत की तैयारी में आपको खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर देना चाहिए। और हकाई जुताई के बाद आपको 1 एकड़ में 2 कट्टे, यानी कि एक 50 किलोग्राम का एक कट्टा आता है, मतलब 1 एकड़ में 1 क्विंटल आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको उसमें कुली फाटा लगा के छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो हमारे क्षेत्र, मतलब नीमच मंदसौर क्षेत्र में उन्नत किस्मों के रूप में JS 9560 और JS 2034 का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा JS 9305, JS 2029, JS 2069 और किसान 228 भी उन्नत किस्मों के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई के पहले आपको सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण करके ज़रूर देखना चाहिए। अंकुरण परीक्षण के लिए आपको सोयाबीन के बीज को किसी अच्छी जगह पर उगाकर देखना चाहिए। अगर बीज उग जाए तभी आपको उस बीज की बुआई करना चाहिए। और बुआई के पहले आपको सोयाबीन के बीज का उपचार करना चाहिए, जिससे सोयाबीन की अंकुरण क्षमता बढ़ेगी और शुरुआत में कोई भी कीट व रोग नहीं लगेगा। और बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार के लिए आप थायरम प्लस कार्बेंडाजिम का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, या कार्बोक्सिल प्लस थायरम का 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, या थायोमिथेक्सोम का 78% WS का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें बुआई की, तो बुआई हमेशा सीड ड्रिल से करनी चाहिए। कुछ किसान हाथ से छिटक कर भी सोयाबीन की बुआई करते हैं, तो सोयाबीन की बुआई आपको हमेशा सीड ड्रिल से ही करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई जब भी करें तब खेत में ज़्यादा नमी मौजूद होना चाहिए, यानी कि अगर खेत में कम नमी मौजूद है तो हमें सोयाबीन की बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन को अच्छे अंकुरण के लिए ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। और सोयाबीन के बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहराई में डाला हुआ सोयाबीन अच्छी पैदावार नहीं देता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए। तो सोयाबीन की बुआई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज दर की। तो छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से, और बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खाद और उर्वरक का उपयोग किस समय पर कितना करना चाहिए। तो सोयाबीन में खेत की तैयारी के समय सिंगल सुपर खाद डालना चाहिए, और बुआई के पहले 1 एकड़ में 35 से 40 किलोग्राम NPK डालना चाहिए। और सोयाबीन की बुआई के लगभग 25 दिन के बाद आपको हल्की मात्रा में यूरिया डालना चाहिए। और दोस्तों, सोयाबीन में 40 से 45 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण उन गांठों में जो राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है वो वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित कर लेता है। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की।
तो खरपतवार प्रबंधन दो विधियों से किया जाता है। पहला है यांत्रिकी विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। अगर बात करें यांत्रिकी विधि में, तो यांत्रिकी विधि में सोयाबीन की निंदाई, गुड़ाई और कुल्फे चलाकर खरपतवार को खत्म किया जाता है। मतलब अगर आपके जुगाड़ है या बैल है तो आप सोयाबीन में कुल्फे चलाकर सोयाबीन के खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। अगर बात करें रासायनिक विधि की, तो रासायनिक विधि में बोवनी के तुरंत बाद भी खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे किया जाता है और बोवनी के 15 से 20 दिन के बाद भी खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे किया जाता है। तो बोवनी के तुरंत बाद आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए मेटालोक्लोर का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर क्लोमोजोन का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या पेंडामिथिलिन का 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या डाइक्लोसुलम का 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं, जिससे बुआई के लगभग 50 दिन तक आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। और अगर आप बुआई के बाद स्प्रे नहीं करते हैं तो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद भी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे के रूप में आप एमेजाथाइपर का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर आप क्विजालाफॉप इथाइल का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या आप फेनाक्सीफॉप पी इथाइल का 0.75 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। तो दोस्तों, सोयाबीन में कीटों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है और सोयाबीन में कीट और इल्लियाँ ज़्यादा लगती हैं। अगर हम समय पर सोयाबीन में कीट और इल्लियों के लिए स्प्रे नहीं करते हैं तो हमारी पैदावार को यह 30 से 40% तक कम कर देते हैं। तो सोयाबीन में अच्छी पैदावार के लिए कीटों और इल्लियों का नियंत्रण जरूरी होता है। सोयाबीन में इल्लियों का स्प्रे 2 बार करना चाहिए। पहला बुआई के लगभग 30 दिन के बाद जब सोयाबीन में फूल आने लग जाए तब, और दूसरा स्प्रे जब फूलों से फलियां बनने लगे तब। और कीट और इल्लियों के नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरीफास का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोइड, फ्लूबेंडियामाइड, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, लेमडासाइलोथ्रीन और थायोमेथेक्सोम का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब सोयाबीन में इल्लियों के लिए दूसरा स्प्रे करें तब आपको ये एक सावधानी रखनी चाहिए कि जिस दवाई का उपयोग आप पहले स्प्रे में करते हो उस दवाई का ही उपयोग दूसरे स्प्रे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों स्प्रे में सेम दवाई का उपयोग कर लेते हो तो उससे उस केमिकल का ओवरडोज हो जाएगा और आपकी दूसरी बार में इल्लियाँ खत्म नहीं होगी और आपकी पैदावार कम होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो सोयाबीन की खेती बरसात के समय में की जाती है, इसलिए सोयाबीन को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर समय पर बारिश नहीं आती है तो सोयाबीन में आपको सिंचाई भी करना चाहिए। दोस्तों, इन सब के बाद सोयाबीन 90 से 100 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं। जब सोयाबीन अच्छी तरीके से पक जाए तब आपको उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई के बाद जब आपकी सोयाबीन अच्छे तरीके से सूख जाए तब आपको उसको कटर मशीन से निकाल लेना चाहिए। दोस्तों, सोयाबीन पकने के बाद आपको कुछ ध्यान रखना है कि सोयाबीन पक जाती हैं तो उसके बाद आपको उसकी तुरंत कटाई करना चाहिए। अगर आप कटाई में देरी कर देते हो तो उससे सोयाबीन की फलियां तड़कने लगती हैं और सोयाबीन का दाना नीचे गिरने लगेगा। तो इसलिए आपको सोयाबीन पकने के बाद उसकी तुरंत कटाई कर लेना चाहिए और उसके बाद कटर मशीन से निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सोयाबीन की खेती के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपकी सोयाबीन की खेती से जुड़ा हुआ कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके सभी कमेंटों का सही जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।